हेलो पाइसीज मीन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी, दिसंबर के महीने की 2022 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये लव लाइफ की रीडिंग है और ये इस साल का आखिर का महीना रह गया है। 2023 आएगा, नई एनर्जीज, नई रीडिंग आएगी। और पाइसेस, ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी हमेशा के लिए शफल करके निकाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स को पिक नहीं करती हूँ। ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी दिसंबर की महीने की। आप पार्टनर को लेके क्या महसूस कर रहे हो, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। और ये आउटकम हम देखेंगे कि दिसंबर में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होने वाला है। फीलिंग्स एनर्जीज को चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है, इसी से ही हमें पता चलता है कि आप दोनों में से कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन मूव ऑन कर रहा है, कौन रिकन्सिलेशन कर रहा है, कौन पैचअप कर रहा है। तो इसलिए हम लोग फीलिंग्स चेक करते हैं। और जिनको फीलिंग्स नहीं देखनी, आउटकम देखना है, तो वीडियो को आगे आगे कर लें। तो आप ये देख लें। तो पाइसेस, सबसे पहले देखिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं दिसंबर का जो पहला हिस्सा है स्टार्टिंग में, मतलब 10-12 दिन जो दिसंबर के रहेंगे, उसमें आपके लिए एक 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस की कार्ड है। तो पाइसेस देखिए, किसी तरीके का इस रिलेशनशिप में ये आपकी फीलिंग्स है, आप महसूस कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का डिस्टेंस आ गया है, गैप आ चुका है। और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि शायद इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत ज़्यादा किया था। मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्शन लिए हों, बहुत ज़्यादा अपना लव शो किया हो। कोई भी चीज़ देखिए, आपने ज़रूरत से शायद ज़्यादा की थी, आपको शायद वापसी नहीं मिली उतनी। मतलब जितना आपने किया, पार्टनर ने आपको बदले में उतनी आपको प्यार, रिस्पेक्ट, लव, केयर, कोई भी चीज़ या सपोर्ट, वो चीज़ें उनकी तरफ से आपको नहीं मिली, जिसके कारण आपको लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में या तो आप पाइसेस, आप डिस्टेंस रखते हुए लग रहे हो। आपको लग रहा है कि एक गैप रखना चाहिए, एक दूरी रखनी चाहिए, या आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक दूरी आ गई है, एक डिस्टेंस आ गया है। और ये भी हो सकता है पाइसेस, आप किसी चीज़ की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो अपने पार्टनर से। मतलब जितना आपको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है अभी, तो कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा चाहते हो इस रिलेशनशिप में पार्टनर से। तो ये एनर्जीज भी कुछ पाइसेस के लिए रहती हुई दिख रही हैं। तो मैंने ये दोनों चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि हर पाइसेस की सोच अलग होती है। बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि किसी तरीके का आपको लग रहा है कि डिस्टेंस आ गया है, या आप ही दूरी बनाते हुए लग रहे हो। उसका कारण ये है कि भी जो आप इस रिलेशनशिप में, जितना आपने किया इस रिलेशनशिप के लिए, उतना आपको बैलेंस, मतलब वापसी नहीं मिली, और आपको ऐसे लगा कि बैलेंस नहीं है ये रिलेशनशिप में। और देखिए, मिड में जाके जो दिसंबर का मिड है ना पाइसेस, उसमें 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं और फर्स्ट पेटल के कार्ड है। देखिए, यहाँ पे भी मुझे ऐसी सी एनर्जीज ही दिख रही हैं। आपकी फीलिंग्स ऐसी लग रही है, स्टार्टिंग में हमने देखा कि डिस्टेंस लग रहा है आपको किसी चीज़ का, और आप हर्ट एनर्जीज में भी मुझे रहते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप को लेके। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी हर किसी के लिए नहीं होती। अगर आपकी रिलेशनशिप में चल रही हैं तो आपके लिए ये चीज़ें होंगी। कुछ पाइसेस को ये लग सकता है भी उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। मतलब जैसे होता है ना कि एक चीटिंग वाली फीलिंग हो सकती है। आपको ऐसे लग सकता है कि आपका दिल दुख रहा है, या आपको चीटिंग लग सकती है कि भी पार्टनर स्टैंड नहीं लेते हैं, पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ के कारण आपको चीटिंग लग सकती है, या फिर किसी इंसान के कारण। इस रिलेशनशिप में कोई भी इंसान हो सकता है, या आपकी फैमिली हो सकती है, पार्टनर की फैमिली हो सकती है, या कोई और इंसान भी, जिसके कारण थोड़ी सी अपनी हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। या पास्ट में जो पुराना टाइम निकला है पाइसेस, या देखिए दिसंबर की स्टार्टिंग में, या फिर जो पुराना टाइम निकला है उसमें ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको आपको अभी बहुत वो चीज़ें याद आ रही हैं। आप हर्ट हो रहे हो पास्ट की चीज़ों को लेके भी। बट मुझे मिड में यही लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके परेशान थोड़े से दिख रहे हो, और एक दर्द है ना, जैसे दिल में दर्द होता है इंसान के, वैसा सा किसी चीज़ को लेके रहता हुआ लग रहा है। और शायद इसीलिए आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें कम होनी शुरू हो गई हैं। एक प्यार कम हो गया है, एक केयर कम हो गई है, एक लव कम हो गया है। ऐसा सा भी आपको महसूस होता हुआ लग रहा है कि चीज़ें अब धीरे धीरे एक फेड होनी शुरू हो गई हैं, कम होनी शुरू हो गई हैं। मतलब जितना प्यार पहले था वो प्यार नहीं रहा इस रिलेशनशिप में। जितनी एक अट्रैक्शन थी, जितनी एक केयर थी, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ये चीज़ें भी आपको महसूस होती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में। और एंड में जाके जो दिसंबर का बिल्कुल लास्ट है, उसमें ये कार्ड्स हैं आपके 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टुगेदर फॉर एवर के कार्ड है। तो देखिए पाइसेस, आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ना पार्टनर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, आप उनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो। मतलब हमेशा का साथ चाहते हो अपने पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके।
और किसी लेवल पे आपको ये भी लग सकता है पाइसेस दिसंबर के आखिर में कि चाहे आप और आपके पार्टनर इकट्ठे रहो या ना रहो, और होता ना कई बार आप फीलिंग आती है ऐसी, तो ये फीलिंग्स बता रही हूँ। एक तो आप चाहते हो कि पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो, और कुछ पाइसेस को ये भी लग सकता है भाई अगर पार्टनर आपके साथ हैं या नहीं है, आप लोग इस रिलेशनशिप में इकट्ठे रहो या ना रहो, बट फिर भी आपके मन में से पार्टनर के लिए वो प्यार, वो लव, वो मोहब्बत नहीं ख़त्म होगी। ये चीज़ें भी आपको महसूस करते हुए लग रहे हो दिसंबर के लास्ट में। और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो सकता है कि कुछ बातें इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई हैं पाइसेस जो आप नहीं भूल पा रहे हो, या फिर आप पार्टनर को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करना चाहते हो, लेकिन आप पार्टनर को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उनको छोड़ नहीं पा रहे हो और ज़्यादा अटैच्ड होते हुए लग रहे हो चीज़ों से के साथ। तो ये चीज़ें भी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें हैं। मतलब कोई भी चीज़ को आप छोड़ना ज़रूर चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आप ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है आपको पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, ये चीज़ें भी हैं। इसीलिए आया कि आप हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो उनके साथ, इस रिलेशनशिप को फॉरएवर के लिए चाहते हो, ये चीज़ें हैं। और या फिर कुछ चीज़ें ऐसी इस रिलेशनशिप में पास्ट में हुई हैं, या कोई बात ऐसी हुई है जिसको आप पकड़ के बैठ गए हो, कुछ पाइसेस के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये तो देखिए फीलिंग्स और एनर्जीज थी पाइसेस आपकी। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, आउटकम हम यहाँ पे देखेंगे। आपके पार्टनर के लिए देखिए स्नोफ्लेक एंड टावर के कार्ड आए हैं स्पाइसेस। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहे, आपके पार्टनर का। और उनको ऐसे लग सकता है दिसंबर की स्टार्टिंग में कि ये रिलेशनशिप बड़ा अलग किस्म का है, आप अलग ही किस्म के हो, ये प्यार ही कि अलग किस्म का है, मतलब बहुत यूनिक है, हट के है। ये चीज़ें उनको फील होती हुई लग रही हैं। बट स्पाइसेस आपके पार्टनर को कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ बॉदर कर रही है, किसी को, वो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है उनको किसी चीज़ का आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई इरिटेशन है, कोई एंगर है, कोई भी चीज़ है, मतलब कोई बात भी हो सकती है, लेकिन वो आपसे खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है, जैसे होता है ना इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है किसी चीज़ को लेके, वो खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने लव को, अपने गुस्से को, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए लग रहे हैं। कोई चीज़ जैसे होता है ना अंदर ही अंदर इंसान घुट रहा है किसी चीज़ को लेके, वैसे सी एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही हैं। कोई चीज़ उनको ज़्यादा बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। एंड मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड हैं और दिस लेटर के। जो मैं ये बोलती हूँ ना, 1 दिसंबर का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, मतलब ये 30 दिन का होता है ना दिसंबर का महीना, तो 10-10 दिन के आप लगा सकते हो, तो मैं वो 10-10 दिन कवर कर रही हूँ, ऐसे इसलिए बोलती हूँ। तो जो दिसंबर का मिड होगा ना, बीच वाला हिस्सा, उसमें लेटर एंड सन के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपसे एक साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर अगर काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई थी, तो आपके साथ वो कांटेक्ट करना चाहते हैं। और हो सकता है कि कुछ पाइसेस के पार्टनर शायद मैसेज कर भी रहे हों, बट हम ये फीलिंग्स देख रहे हैं, तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक उनकी लाइफ में किसी तरीके की एक खुशी तो है, मतलब इंजॉय तो कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में चीज़ों को, बट इस रिलेशनशिप में मुझे उनको एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई लग रही है। शायद लेटर का कार्ड आया नीचे, मुझे लग रहा है कि सन का कार्ड आया ना रिवर्स, तो हो सकता है वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड उसी से रिलेटेड उनको क्लैरिटी नहीं आ रही, उनको समझ नहीं लग रहा वो चीज़ों को कैसे डील करें। तो ये चीज़ें भी मुझे उनकी रहती हुई लग रही हैं। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं 3 ऑफ कप्स और मेडिटेशन के कार्ड है। तो देखिए 3 ऑफ कप्स 2-3 चीज़ें बोलता है। पहली चीज़ तो हम आपके पार्टनर के कार्ड्स देख रहे हैं, तो हो सकता है वो उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि सन का कार्ड भी सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में ही, उनके घर में या फिर मतलब उनके फ्रेंड सर्कल में, या उनके पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर चल रहा है, जहाँ पे वो कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, या कोई ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं।
कोई सेलिब्रेशन मुझे उनका रहता हुआ लग रहा है। ये कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है। अदरवाइज़ आपके साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी या कोई भी चीज़ अगर आपकी बात नहीं हो रही थी, तो अब वो आपके साथ एक पैचअप करना चाहते हैं, एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं और शायद उसी से रिलेटेड सोचते हुए ज़्यादा लग रही हैं, चीज़ों को समझते हुए ज़्यादा लग रही हैं कि उनको क्या करना चाहिए। हालाँकि सेलिब्रेशन ज़रूर करना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रही हैं, डीप थिंकिंग में रहते हुए दिख रही हैं, ये चीज़ें भी उनके साथ के साथ रहते हुए दिख रही हैं। किसी चीज़ का जैसे होता है ना, इंसान जवाब ढूँढ रहा है अपने, अकेला रह के हम किसी चीज़ का आंसर ढूँढते हैं ना, जैसे जवाब ढूँढते हैं, तो वैसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। एंड स्पाइसेस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये बहुत ही थोड़े लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में थर्ड पार्टी की भी बात करता है और स्पाइसेस हमने आपका भी देखा था, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये आपके लिए आया था, ये पार्टनर के लिए। तो ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें मैच करें। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर अब वो आपके साथ मिलना नहीं चाहते हैं या मतलब ये सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं हो रही है जो मैंने पहले बताई, तो उनकी लाइफ में या तो कोई और इंसान है वो जिस और लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब यही है कि या तो कोई फैमिली मेम्बर है, ये भी हो सकता है, या कोई और इंसान है, या कोई अदरवाइज़ कोई और इंसान है जिससे उनकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, शायद लाइकिंग चल रही है, मतलब लाइक करते हैं ना जैसे हम किसी को, तो वैसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। ये बहुत ही थोड़े लोगों के पार्टनर के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है। बट आपके पार्टनर किसी और इंसान के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपके लिए भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, तो इसलिए मुझे वो पॉसिबिलिटी भी दिख रही है कि ऐसा भी हो सकता है। एंड बट ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, बट उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है, शायद वो डीप थिंकिंग में मुझे रहते हुए लग रही हैं और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। जो मैंने पहले चीज़ बोल रही कि थर्ड पार्टी है, वो बहुत ही कम लोगों के लिए है। एंड अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप में होने क्या वाला है, दिसंबर के महीने में ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए भाई से सबसे पहले आप लोगों के लिए डेथ एंड पावर के कार्ड आए हैं। तो मुझे लग रहा है पाइसेस दिसंबर की स्टार्टिंग में ना कहीं कुछ चीज़ें एंड होती हुई लग रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। अब ये एंड क्या हो रहा है ये आपको ज़्यादा पता होगा, आपका रिलेशनशिप है, जिस लेवल पे रिलेशनशिप है चीज़ें वैसे ही एंड होंगी। और बट मुझे यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे आप लोग एंड कर रहे हो। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, आप अपनी पावर को यूज़ करके, जैसे कई बार होता है ना हम करना चाहते हैं चीज़ों को एंड लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि चेंजेस आते हुए लग रहे हैं और आप अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करके एक डिसीज़न लेते हुए लग रहे हो दिसंबर की स्टार्टिंग में। और जो चीज़ें परेशान कर रही थी, जो चीज़ें बॉदर कर रही थी, उन चीज़ों को आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो और एक नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। 2 चीज़ें बताऊँगी इसमें पाइसेस, ये जनरल रीडिंग है इसलिए। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में री री रिकन्सिलेशन भी होता है, मतलब पैचअप होता है, और कुछ लोग होते हैं ब्रेकअप भी करते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होंगी ना, तो मैं एक चीज़ नहीं बता सकती हूँ आपको। जो लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, मसले चल रहे थे, तो हो सकता है आप उन चीज़ों को किसी लेवल पे ख़त्म करके आपस में ही एक नई बिगनिंग कर रहे हो कि चलो छोड़ो, जो चीज़ जो रात गई बात गई, पुरानी बातें ख़त्म करो और एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करो। तो वो चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है भई आप लोग इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करते हुए दिख रहे हो, भई ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा और इस रिलेशनशिप को आप ख़त्म कर रहे हो और अपनी अपनी लाइफ में ही एक नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, जैसा आपका रिलेशनशिप है आप ये रीडिंग देखोगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि आपके साथ ये दोनों में से कौन-सी सिचुएशन मैच हो रही है। इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। एंड मिड में जाके ना जो दिसंबर का मिड है उसमें भी देखिए क्लोज्ड गेट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे भी एंडिंग का कार्ड आया है, कोई नई बिगनिंग आप लोग कर रहे हो अपनी लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में। यहाँ पे भी हमने देखा कि चीज़ें एंड हो रही हैं। क्लोज्ड गेट का कार्ड तो क्लियरली बोल रहा है कि आप लोग दरवाज़ा बंद करते हुए दिख रहे हो। क्लोज्ड गेट का कार्ड यही मतलब है कि शायद इस रिलेशनशिप में आप खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो एंड कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने लव को बंद करते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं
और हमें रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो आप लोग, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान, क्योंकि आउटकम जो है ना ये दोनों का निकाला मैंने पाइसेस, ये आपका भी है पार्टनर का भी है। तो किसी लेवल पे आप लोग चीज़ें बंद करते हुए लग रहे हो। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बंद कर रहे हैं, मतलब जितना प्यार पहले था वो चीज़ें अब कम कर रहे हो, उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को बता नहीं रहे हो, वो चीज़ें हैं। कुछ लोग कॉल मैसेज कम कर रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं करना, वो नहीं करना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक भी कर सकते हो। तो मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई हैं, फिर से बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग होती है। हर पाइसेस की सोच अलग होती है और उनके एक्शन इनिशिएटिव्स अलग होते हैं। तो कुछ पाइसेस की सोच, या पाइसेस या फिर आपके पार्टनर पाइसेस, आप एक दूसरे को ब्लॉक सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पे भी सोशल मीडिया पर कहीं पे ब्लॉक कर सकते हो। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने लव पे कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लोज करते हुए दिख रहे हो भाई, कि भी और चीज़ें शेयर नहीं करते हुए दिख रहे हो अपने प्यार को, इमोशंस को। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया ना साथ में, आप लोगों की एक विश तो है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मतलब फ्यूचर के लिए पार्टनर को देख रहे हो, फ्यूचर चाहते हो उनके साथ, और आप चाहते हो कि आपकी एक विश है, एक इच्छा है कि पार्टनर या रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए। पाइसेस देखिए, आपकी ये कार्ड आपके लिए ज़्यादा आई है, आपके लिए आया था टुगेदर फॉर एवर का। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हुए दिख रहे हो पार्टनर के साथ, और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हो। बट मिड में जाके मुझे लग रहा है कि आप लोगों की, दोनों की या किसी एक इंसान की, वो जो ख्वाहिश है, वो जो विश है, वो जो इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही है, जिसके कारण एक अधूरापन भी रह सकता है, एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई लग रही है, क्योंकि जैसे चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए रिलेशनशिप वैसे आगे नहीं बढ़ रहा। किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप क्लोज होता हुआ लग रहा है। आप लोगों की या तो बात कम हो रही है, या आप लोग फीलिंग इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हो, और कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही बंद कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। और एंड में जाके देखिए आपके कार्ड आया है, ये मिड तक मुझे यही लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा आप लोग ज़्यादा बात कर रहे हो, और अगर बात भी कर रहे हो तो इतनी खुशी नहीं है, इतना इंजॉय नहीं कर रहे हो, एक मिसिंग फीलिंग, एक अधूरापन भी रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें भी हैं, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पर मूव ऑन ही मुझे करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और जो लोग बात कर रहे हैं तो उस उनमें इतना लव केयर इतना फील नहीं कर रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो, ये उनके लिए है। एंड एंड में जाके पाइसेस, येस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। पहली चीज़ तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है एंड में जाके, आप लोग इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने लाने के ऊपर आपका फोकस है, मतलब लॉन्ग टर्म चाहते हो, शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, फैमिली बसाना चाहते हो। और उसी से ही रिलेटेड आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा श्योर है पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। मतलब देखिए, ये दोनों की भी हो सकती है या किसी एक की भी हो सकती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आउटकम दोनों का कंबाइन होता है। तो कहीं न कहीं एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है किसी भी चीज़ को लेके, कि शायद लॉन्ग टर्म में चीज़ें बेटर हो जाएँगी। एंड में जाके ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। ये फीलिंग्स कुछ लोगों के लिए है। एंड ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक्चुअल में फैमिली का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भई फैमिली की इंटरफेरेंस हो रही है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या फैमिली दखल-अंदाज़ी कर रही है इस रिलेशनशिप में। ये देखिए, किसी की भी फैमिली हो सकती है, पाइसेस, या तो आपकी फैमिली हो सकती है या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। मतलब फैमिली का उतना हेल्प और इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना आप चाहते हुए लग रहे हो। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर कहीं ना कहीं देखते हुए लग रहे हो। एंड फैमिली के कारण इस रिलेशनशिप में एंड में जाके कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप लोग फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये तो एक चीज़ हो गई है। एंड दूसरी चीज़ यही है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो, मतलब एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, मैरिज, जैसे कि मैंने बताया। और उसी से ही रिलेटेड एक इंसान को ऐसा सा लग रहा है कि भाई, भले ही अभी चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट कर रही है, इंटरफेरेंस दे रही है, बट एक फैमिली, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आ जाएगी। और पार्टनर भी अगर किसी लेवल पे गए हैं आपको छोड़ के, पाइसेस, या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि इस रिलेशनशिप से अगर कोई भी गया है छोड़ के, तो वो वापस डेफिनेटली आएगा, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आगे जाके ज़रूर आएगी। कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ही विल बी बैक, ट्रस्ट एंड नो ही विल रिटर्न। तो मतलब आपको यकीन है किसी एक इंसान को कि भी पार्टनर डेफिनेटली वापस आ जाएंगे, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आएगी। जब वो वापस आएंगे तो तब एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी डेफिनेटली आएगी। तो कुछ ऐसा सा भी रहता हुआ लग रहा है, मतलब एक रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक इंसान अभी भी कॉन्फिडेंस
है किसी एक इंसान को, श्योरिटी है, एक यकीन है किसी चीज़ का, और जो यकीन है, एक कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, लॉन्ग टर्म शादी मैरिज को लेके है। ये चीज़ें भी हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है, ज़्यादा मुझे फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में रहती हुई लग रही है। ये चीज़ें भी हो रही हैं। और स्पाइसेस एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, वैसे तो ये मैं रीडिंग में बताना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है ये। तो किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस या तो आपके पार्टनर का, मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में किसी तरीके का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि उनके ना सन का कार्ड था, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, तो 9 ऑफ कप्स का भी सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी सेलिब्रेशन का कार्ड हो सकता है। तो आप लोगों की लाइफ में दिसंबर के महीने में या तो स्पाइसेस आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोनों इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हो, ये मैंने पर्सनल लाइफ का एक क्वेश्चन आपको उसका आंसर दे रही हूँ कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में किसी तरीके का कोई छोटा मोटा फैमिली में या बाहर लोगों में कोई भी सेलिब्रेशन ज़रूर रह सकता है। तो ये मैंने जस्ट वैसे ही एक्सप्लेन किया था, मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं इस महीने की, और बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।